कभी हाथों में बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों में छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क और पारंपरिक बुनाई है। कभी जिंदगी हिंसा और डर के साए में गुजरी, लेकिन आज वही महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम ताल करती नजर आईं। छत्तीसगढ़ में आयोजित फैशन शो की ये तस्वीरें सिर्फ फैशन की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है बदलते बस्तर की, नई उम्मीद की और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की। यही तस्वीर है उस नए बस्तर की, जहां हिंसा की जगह हुनर, डर की जगह आत्मविश्वास और बंदूक की जगह रोजगार नई पहचान गढ़ रहा है। मैं आपसे कहूं कि ये महिलाएं कुछ वर्षों पहले तक नक्सलवादियों के वायलेंट मशीनरी का हिस्सा थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे अब रैंप वॉक पर वापस आएंगे। पर क्या आपको ये वीडियो याद है? संसद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर बात करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक दिल दहलाने वाली कहानी बताई थी। एक 7 साल की ट्राइबल बच्ची जिसे नक्सलाइट्स ने किडनैप कर लिया था, उसने अपनी पूरी जवानी जंगल में हैवी कॉम्बैट बूट्स और ऑलिव ग्रीन मिलिट्री फैटिग्स में बिता दी। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूँ, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। जब उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू कैंप में उसे पहली बार हाथों में मेहंदी और नेल पॉलिश लगाई गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार अपने स्त्री तत्व को, अपनी फेमिनिटी को अपनाने की आजादी महसूस की। अब आप समझ गए होंगे कि ये रैंप वॉक कोई ग्लैमर का ड्रामा नहीं है। जो हाथ कभी जंगल में ट्रिगर्स दबाने पर मजबूर थे, जब वही हाथ मेहंदी और नेल पॉलिश देखकर रो पड़ते हैं तो समझ आता है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। इस इवेंट को सिर्फ सुपरफिशियल ग्लैमर कहना इसकी गहराई को कम कर देना होगा। ये कहानी है उस फेमिनिटी को वापस जीतने की जिसे माओवाद की हिंसा ने बरसों पहले दफना दिया था। आपने देखा होगा कि कैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने ट्राइबल कल्चर को बुटीक्स और एम्पोरियम्स में एक महंगा ब्रांड बना दिया। मेट्रो सिटीज के एसी बुटीक्स में बैठे लोग जो ट्राइबल आर्ट के नाम पर लाखों के टैग लगाते हैं, उनसे जरा ये पूछिए, उन्हें बस्तर के प्रिंस तो पसंद थे, पर बस्तर की बेटियों की वॉयलेंट यूनिफॉर्म पर उनकी बोलती बंद क्यों थी? लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए ट्राइबल कल्चर सिर्फ एक एस्थेटिक ब्रांड था, लेकिन वहीं के लोकल्स के लिए उन्हें तो इस संस्कृति से ही डिप्राइव करके रखा गया था। जंगल के अंदर इन महिलाओं के पास अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करने का हक नहीं था। उनके जिस्म पर सिर्फ एक चीज थोपी गई, वॉयलेंट मशीनरी की यूनिफॉर्म। उनके हाथों में ढोल, मेहंदी और संगीत की जगह गन्स थमा दिए गए। कल्चर को एप्रोप्रिएट किया गया, पर लोकल्स को सिर्फ हिंसा का मोहरा बनाया गया। अब ऐसे में ये बदलाव कैसे आया, ये फिर एक बार जानना काफी जरूरी है। जितनी बार इसे एम्पलीफाई किया जाए उतना कम है। ये बदलाव नेचुरली नहीं आया, इसके पीछे है सेंट्रल गवर्नमेंट की टारगेटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी, इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। जब इन महिलाओं को ये विश्वास हुआ कि जंगल के बाहर एक सुरक्षित दुनिया और उनका अपना वजूद उनका इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने हथियार छोड़े। जब उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दी गई, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, एटीएम, सड़कें, सब कुछ आर्म्ड फोर्सेस की सुरक्षा में मुहैया करवाया गया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। भारत आज लगभग नक्सल मुक्त है। पिछले 80 साल में पहली बार बस्तर के उन कोर एरियाज में भारत का तिरंगा फहराया। कभी सिर्फ काले झंडे और खौफ का राज हुआ करता था। जब एक इलाके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का साया हटता है तो सबसे पहले वहां का बचपन और उसकी फेमिनिटी वापस आती है। हाई फैशन रनवेज पर एक्सोटिसिज्म बेचने वालों के लिए शायद ये सिर्फ एक रैंप वॉक हो, पर बस्तर में ये कॉम्बैट बूट्स को लात मारकर अपनी आइडेंटिटी वापस छीनने का स्टेटमेंट है। लेफ्ट इकोसिस्टम अक्सर ट्राइबल कल्चर को एग्जॉटिक कहकर किसी म्यूजियम पीस की तरह बॉक्स में बंद कर देता है,
पर ये शो उनके मुंह पर करारा जवाब है कि अब ट्राइबल यूथ अपना माइक खुद संभाल रहा है, किसी एलीट नैरेटिव की जरूरत नहीं है। उनका मैसेज साफ है, हमारा कल्चर कोई एग्जॉटिक स्पेक्टिकल नहीं है, ये हमारा जीवन है। जो हाथ कभी ट्रिगर पर थे, आज वो अपने संस्कृति के रंगों को संवार रहे हैं। हैवी कॉम्बैट बूथ से निकलकर अपनी संस्कृति के पहनावे में आना ही असली आज़ादी है। फैशन शो तो बस एक झलक है, असली कहानी उस सेलिब्रेशन की है जो इंडिया के हार्टलैंड में आज गूंज रही है। एक ऐसा सेलिब्रेशन जहां हिंसा पर भारतीय संस्कृति, भारत के वनीन में रह रही संस्कृति की जीत हुई है और जहां भारत की बेटियों ने अपनी पहचान दोबारा हासिल की है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड